प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि इफ डी इज कोडेड एज 4 एंड COVER कवर इज कोडेड एज 63, तो बोला कि देन बेसिस विल बी कोडेड एज। तो बेसिक जो भी है BASIS, इसका जो वो कोड क्या होगा। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और लेटर कोडिंग से रिलेटेड जो वो एक क्वेश्चन है, हम लोगों ने पहले जो वो इस चैनल पर NCERT क्लासेस 2.1 पर ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस किए हैं। और उसमें जो मैंने एक बार बताया भी था कि आपने जो वो A से लेकर के Z तक जो कोड है, जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, तो ऐसे जो मैंने एक ट्रिक से जो वो शायद कभी बताने की कोशिश की थी। और लेकिन अभी तक जो वो मुझे वो ट्रिक जो वो याद है। आपको अगर आपने वो वीडियो देखी है तब तो ठीक है, नहीं देखी है तो एक बार मैंने सोचा क्यों ना फिर से जो वो एक बार उस ट्रिक को याद रखने का जो तरीका है, कैसे उसको याद रखा जाए। क्योंकि देखिए सबको पता होता है A से लेकर के Z तक, तो मुझे लगता है हर किसी को पता ही होता है। ठीक है, मतलब कि ABCDEF, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में तो सभी लिख पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि K का कोड जो वो 11 होता है? क्या आपको पता है कि X का कोड जो वो 24 होता है? ठीक है, क्या आपको पता है कि M का कोड जो वो 13 होता है? ठीक है, M जो वो मेरे नाम का पहला लेटर है, तो मैंने तो चलो ऐसे याद रख लेता कि M का कोड 13 होता है। लेकिन आपको भी जो वो कुछ ना कुछ ट्रिक लगा करके या कुछ ना कुछ याद रखने का तरीका जो वो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने याद रखा है तो आज मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस क्वेश्चन को उसके बाद ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि सी जो वो ABC 3 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर इनका जो वो सम ऑफ डिजिट करेंगे। ठीक है, सम ऑफ मतलब कि जो भी यहाँ पे लेटर कोड आ रहा है उनका सम करेंगे, वो जो वो 63 आएगा। फिर ऐसे करके देखिए आप जो वो लिख तो सकते हैं, लेकिन उसमें जो वो देखिए आप लिखेंगे A का कोड 1। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एंट्रांस एग्जाम, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो जाए, उसमें जो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है रीजनिंग टाइप में जो वो लेटर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो आप जो वो मुझे लगता है कि पहले जो वो ABCD ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और उसमें लिखने में ही मुझे लगता है कि 20-25 सेकंड या 1 मिनट भी आपको जो वो लग सकता है। और आपको पता ही है कि वैल्यू जो वो किसकी है, टाइम की जो वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है एग्जाम में। 2 आवर का पेपर है या 1.5 आवर का पेपर है, तो आपको पता है कि टाइम मैनेजमेंट जो वो कैसे करना होता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी एक ट्रिक जो वो पता होना चाहिए, आपको भी कैसे याद रखना है A से लेकर के Z तक। देखिए बहुत सारे नेक्स्ट डिफिकल्ट लेवल तक जो वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है ये तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, यहाँ पे मैंने देखा तो, लेकिन यहाँ से बहुत सारे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, ईजी भी बनते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि ABC को 2 4 5 बोल दिया, तो ऐसे नहीं, 2 4 5 को ABC बोल दिया। ठीक है, तो ये बोलेगा कि CB को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल है कि 4 को इसने B बोला, C को इसने 5 बोला। ठीक है, तो C को इसने 5 बोला था तो C 5 बन गया, B को इसने 4 बोला था तो B की जगह 4 आ गया, 54 आंसर। ठीक है, ये तो चलो सिंपल टाइप का जो क्वेश्चन है। लेकिन आपको पता है कि बहुत ही खतरनाक वाले क्वेश्चन भी इस एक लेटर कोडिंग से जो बनते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो उसको ही देखा जाए। जैसे कि मैंने जो बोला था कि देखिए A B C D और E, ये तो फर्स्ट 5 है, तो ये तो आपको याद रह ही जाएंगे कि A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है। अगर 4 तक ही याद रखते हैं तो भी E का जो हम लोग एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए E जो वो ऐसे आता है, ऐसे आता है ना। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर जो वो 5 जो वो थोड़ा सा छिपा हुआ है। देखिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे लगाएंगे तो 5, तो E के अंदर 5 ही छिपा हुआ, तो E का कोड जो वो 5 हो गया। देखिए मुझे लगता है कि आप एक बार वीडियो को जो पूरा देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको पूरे एक बार में ही लर्न हो जाएंगे। आपको बार बार जो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। ठीक है, तो F देखिए अब ठीक है, E का हो गया 5। अब F देखिए, F जो वो कुछ इस तरह से होता है, F का 6 होता है, तो आप F को 6 से कैसे रिलेट करेंगे। आप देखिए इस F को ना ऐसे मिला दें हम, मैं कुछ और कर लेता हूँ, इसको ऐसे मिला दें और इसको मैं ऐसे घुमाऊँ, फिर ये जो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और देखिए और इसको जो वो फिर इस साइड घुमाएँ तो ये जो वो 6 बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये यहाँ पे 9 उल्टा लग रहा है ना, उल्टा जो इमेज बनती है, मिरर इमेज आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो वैसे लग रहा है ना, तो आप जो इसको घुमाएंगे थोड़ा सा तो 9 लगेगा। ठीक है, सॉरी 6 लगेगा, 9 नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको 9 से रिलेट मत करें, 9 का कोड जो वो I होता है, उसका हम कुछ और ट्रिक बनाएंगे। लेकिन आप जो वो इसको ऐसे याद रखिए कि F का जो वो 6 होता है। ठीक है, अब इतना डिस्कस किया तो मुझे लगता है कि ये तो बोलेगा है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए G बड़ा इंटरेस्टिंग है। G को हम देखेंगे तो G का 7 होता है और G के अंदर ही 7 छिपा है। देखिए G के अंदर ही 7 छिपा है, आप देखिए। ठीक है, तो ये जो वो H का देखिए अब ये आपको कहीं पर भी ऐसे कोड नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही जो आपको ये मिल रहे हैं किसी चैनल पर, क्योंकि ये मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। और मैंने पहले जो वो शायद कहीं पे किसी पार्ट में जो वो थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, 2-3 शायद, तो शायद मैंने पूरे तो नहीं डिस्कस किए थे, लेकिन मैं आज जो वो पहली बार जो वो इनको पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने कैसे याद रखा है। ठीक है, अब 8 का जो वो H का जो वो कोड होता है 8। अब H को जो अगर हम ऐसे मिला दें, ऊपर नीचे ऐसे मिला दें, तो देखिए 8 बन गया। ठीक है, 8 के जैसे ही तो दिख रहा है, तो H का कोड 8 हो गया। ठीक है, अब I देखिए आई तो सिंपल सा है कि आई है। देखिए आई को हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, सॉरी हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो आई तो 9 बन गया भाई। ठीक है, आई तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो भूलेगा नहीं, आई मतलब कि आई तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो 9 बन गया है क्या कोड। ठीक है, अब देखिए 10। ठीक है, 10 मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 10 भी छिपा हुआ है वैसे जे के अंदर। देखिए एक लाइन ऐसे है, अगर इसका मैं एक कर्व जैसे इसको यहाँ पे ले आऊँ और सर्कल बना दूँ, तो आप जे को ऐसे रिलेट कर सकते हैं वैसे। ठीक है, इसका कुछ स्पेशल बना नहीं वैसे, लेकिन आप इसको ऐसे बोल सकते हैं वैसे। जो जे नंबर होता है
हम अगर उसमें ताश में देखें ना तो उसको जो वो जैक बोलते हैं, तो उसका नंबर जो वो 11 होता है ना वहाँ पे, लेकिन उसको उसमें रिलेट मत करें। 11 में से एक माइनस कर दें, 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैसे भी रख सकते हैं, यहाँ जैसे जे से जोकर बन गया, जे से जोकर बन गया तो 10 नंबर का जोकर है, आप ऐसे इसको मतलब इस कुछ भी ट्रिक जो वो आप लगा सकते हैं। वैसे वैसे मैंने आपको बता दिया कि जे के अंदर जो वो 1 छिपा हुआ है, और 1 और इस कर्व से जो वो 0 बना दीजिए, तो 10 बन गया, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। अब देखिए मैं एक बार जो वो जेड तक बताऊंगा, फिर जो वो आपको एक क्वेश्चन जो वो कुछ भी नहीं लगेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए के को ध्यान से देखिए, के का कोड है 11, के में ही 11 है, देखिए इसमें एक इस लाइन सेगमेंट बोल दो उसको, लाइन सेगमेंट को यहाँ से उठा लिया, और इन दोनों का जो वो एक ही, क्योंकि छोटे लाइन सेगमेंट है ना, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे आधा आधा करके जो वो ये 11 बन गया, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, ठीक है। एल देखिए, अगर हम एल को देखिए तो इसमें जो वो देखिए एल को याद कैसे रखना है। एल का देखिए, एल जो वो मैंने तो ऐसे याद रख लिया था, लेकिन एल का अगर कोड जो वो सॉरी कोड जो वो 12 होता है, एल को अगर याद रखना है तो आप ऐसे देखिए कि यहाँ से तो 1 निकाल लिया हमने, और इस 2 के अंदर ना, जैसे 2 हम लोग लिखते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं कि व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं, उसमें काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो हमारा व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन हो चुका है, इसमें देखते हैं हम। देखिए एल का जो कोड है वो जो वो है 12। तो एल में अगर हम ध्यान से, अच्छा 2 मैंने ऐसे नहीं लिखना था, मैंने कुछ इस तरह से इसको थोड़ा ना मोटा कर लेते हैं, यस। तो एल जो वो कुछ इस तरह से, ये हो गया इसका 1, यहाँ से उठाया मैंने 1, और 2 देखिए 2 हम ऐसे लिखते हैं, तो इस वाले लाइन को यहाँ पे लगा लो, तो एल का कोड 12 आ गया, ठीक है। और इस कर्व को जो आप याद रख लो, ठीक है। अब कुछ तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि सभी जो वो ट्रिक से याद रखेंगे तो क्या फ़ायदा यार, ठीक है, सभी ट्रिक से याद रखना पड़े, ठीक है। एल का याद रख लो, 12 नहीं बन रहा है तो अच्छे से। एम का देखिए, एम का याद रह जाएगा, क्योंकि एम में ना, अगर मैं एम को जो वो ऐसे थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाऊँ, ठीक है, मतलब कि ऐसे है और ऐसे घुमा दूँ, कितना डिग्री घूमेगा ये अगर ऐसे बन जाए, ठीक है। सॉरी ये तो मैंने 3 लिख दिया, लेकिन एम को अगर मैं ऐसे घुमाऊँ तो ये जो वो ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा ना, तो 3 के जैसे दिख रहा है, तो सॉरी 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ऐसे था फिर इस साइड हो गया तो 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एम ऐसे है, इसको जो 90 डिग्री घुमा दो, ए जो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब 3 बन गया। अब 3 का कोड तो आपको पता है कि 3 किसका कोड होता है, सी का होता है, तो इसका मतलब ये 3 का नहीं है, ये 13 का है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। एम एन रखिए, एन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब मैंने इसके बारे में सोचा कि एन क्या होता है यार। देखिए एन इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि रोमन में जो आपको पता है कि वी को जब हम लोग 5 बोलते हैं, और वी के पीछे अगर हम आई लगा दें या 1 लगा दें, तो वो जो 5 से एक माइनस हो जाता है, लेफ्ट साइड अगर हम लोग लिखते हैं तो वो जो वो माइनस हो जाता है, ये आप सभी को पता है पहले से ही, ठीक है। तो इसको हम 4 बोलते हैं, तो इसकी शेप जो बिल्कुल इससे मिलती है, देखिए एन, तो एन जो वो 4, और 4 का तो आप सभी को पता है 4 कोड जो वो डी का है, तो ये 4 का तो नहीं हो सकता, फिर एन एन का कोड 4 नहीं हो सकता, मतलब तो एन का कोड जो वो 14 हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखिए। ओ देखिए, ओ का आप कुछ भी बना सकते हैं, ओ का जो वो ओ का कोड जो 15 है वैसे, लेकिन ओ का आप जो वो ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि ओ, जैसे ओ लिखता है, ओ मैंने हिंदी में लिखा है ओ, ठीक है। तो आपको जो वो यहाँ से जो वो 5 उठाना है, यहाँ से तो 1 उठा लो कहीं से भी, यहाँ से 5 उठा लो, ठीक है। तो ओ से हमने जो वो 15 निकाल लिया, ओ से हिंदी में लिख लिया, इसको उठा लिया, ऐसे आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। पी देखिए, अब पी जो वो, और पी जो वो हमने एक और याद रखा था इसके जैसा 9 वाला, ठीक है। अब 9 और 6 देखिए, इनमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वैसे तो जो आपको पता ही है कि एफ जो वो बहुत पहले आ जाता है, तो इसका जो वो 6 कोड होता है, तो उसको हमने ऐसे बनाया था और इसको जो वो घुमा दिया था फिर, ठीक है, घुमाया था ना ऐसे। लेकिन अब पी को जो वो 16 से रिलेट करना है, और पी का 16 जब बनाना है तो पी जो वो 6 के जैसे तो लग ही रहा है, ठीक है। हालांकि अगर मैं इसको थोड़ा सा उठा करके ऐसे घुमा दूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, 9 बन जाएगा, लेकिन 9 को ही अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ पूरा पूरा, मतलब 180 डिग्री घुमा दूँ, तो ये जो वो 6 बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो देखिए अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए किस किस में कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है एक तो एफ का कोड जब हमने 6 बनाया था, ठीक है, और आई का कोड जब हमने 9 बनाया था, ठीक है, आई का कोड जो वो 9 बना लिया था। अब देखिए, और पी को जो हमने बोला 16, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना था, क्योंकि 6 में भी 6 के जैसा मतलब 6 एफ में भी 6 बनाया था, तो पी में भी 6 ही है, मतलब कि 16 है तो 6 है, ठीक है, और आई भी 9 है। तो इसमें थोड़ा सा आप लेट करके जो वो कुछ ऐसा याद रख सकते हैं कि आई जो वो 9 है, एफ जो वो 6 है, और पी जो वो आगे जैसे है तो वो 16 है, बड़ा नंबर है, ठीक है। ऐसे आप इसको भूलिए मत। अब क्यू है, क्यू को कैसे याद रखिए। देखिए, अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने क्यू के बारे में सोचा था तो मुझे वो कोई ऐसा ट्रिक नहीं मिला, तो मैंने जो वो क्या ट्रिक बना लिया देखिए। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी जो वो ये जो वो याद हो जाएगा। मतलब देखिए, क्यू का कोड जो वो 17 होता है, लेकिन मैंने 17 जो वो कैसे याद रखा था, मैंने इसलिए याद रख लिया क्योंकि देखिए मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो जो वो 10 है, ठीक है, और 10 जो वो आपको पता है कि 1 मतलब सम ऑफ डिजिट्स का 1 है, तो यहाँ से मैंने इसको लेट किया कि 1 पहले आएगा 10th प्लेस पे, ठीक है, और 7 जो वो मेरा फेवरेट नंबर है। मेरा कोई ऐसा फेवरेट नंबर है नहीं, लेकिन मैंने इसको फेवरेट नंबर बना लिया अपना फिर, ठीक है। 1 और 7, 1 जो वो मैंने यहाँ से देखिए 10 जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और 7 जो तो बन गया 17। तो ऐसे जो कुछ एक ट्रिक जो वो आप देखिए, बहुत सारे ऐसे और भी जब आप खुद के ट्रिक बनाते हो ना, वो याद रहते हैं जिंदगी भर, ठीक है। अब मेरे द्वारा बताए गए आधे याद रहेंगे, आधे भूल जाओगे, मुझे पता है, लेकिन एक दो बार फिर से देखेंगे तो मुझे लगता है कि याद हो जाएंगे। लेकिन देखिए मैंने जो वो, क्योंकि क्यू का मुझे नहीं बना, मैंने बहुत कोशिश की, क्यू को मैंने क्यों लिख लिया एक बार, ठीक है, तो क्यों से नहीं बना कुछ ऐसा लॉजिकल,
कोई अच्छा सा। तो मैंने जो है क्यू को ऐसे याद रखा क्योंकि क्यू को क्योंकि से बना दिया, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो वो 10 है और मेरा फेवरेट नंबर जो वो 7 है, 10 + 7 17। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया मैंने आपको। ठीक है, क्यू के बाद आता है पी क्यू आर आता है। ठीक है, अब आर तो चलो सिंपल सा है, इसमें से यहाँ से 1 उठा लो और इसको यहाँ से मिला लो, ए 8 के जैसे लग रहा है, तो ए तो चलो दिख रहा है, आर 18 हो गया। ठीक है, एस देखिए, अच्छा एस को जो वो कैसे याद रखना है, देखिए एस का जो कोड होता है ना वो जो वो 19 होता है ना। वैसे मुझे जो वो इसकी कोई ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मुझे ऐसे याद था कि एस का कोड जो वो 19 है। फिर भी आप जो वो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि एस जो वो आप ऐसे इमेज जो वो सोचिए अपने दिमाग के अंदर, एस ए डबल एस एस। ठीक है, एस बोला ना एस, तो ए डबल एस एस, ए डबल एस हो गया, एक गधा है कोई। ठीक है, और उसके ऊपर कोई बैठा है और उसकी टी शर्ट पर जो वो 90 नंबर लिखा है। ठीक है, उसकी टी शर्ट पर 90 नंबर लिखा है। अब ये इमेज जो वो दिमाग में घुसा दी है, एक गधा है, गधे के ऊपर कोई बैठा है और उसकी शर्ट पर जो वो 90 नंबर लिखा है। ये 90 नंबर आप याद रखिए, जब भी 19 आएगा, पीछे आएगा क्वेश्चन में कभी किसी क्वेश्चन में आ सकता है, तो एस मतलब गधा, गधे के ऊपर कोई बैठा है, 19 उसकी शर्ट पर लिखा है। अब इस इमेज से, इस एक ट्रिक से जो आप एस को कभी नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। ठीक है, टी का कोड जो वो 20 होता है। टी को कैसे याद रखिए, ये तो चलो सिंपल सा ट्रिक का जो आप लगा सकते हैं कि टी 220 बोलते हैं ना हम लोग, 220 बाइक T20 जो भी है। ठीक है, तो T20 हो गया। ठीक है, T20 तो ये तो सिंपल सा है, T20 आप याद रखिए बस। ठीक है, यू का कोड जो वो 21 होता है। देखिए इसका जो कोड बनाना थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं थोड़ा सा। यू जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे गाली देते हैं यू ब्लडी, ऐसे बोलते हैं ना कुछ ऐसे, जो भी गाली देते हैं या कुछ भी गुस्सा आ जाता है तब यू, तुम जो वो 1 नंबर के गधे हो। ठीक है, तुम 1 नंबर के गधे हो, तो 1 नंबर जो वो यहाँ से आ गया। ठीक है, यू मतलब कि तुम 1 नंबर के गधे हो। ठीक है, तो यू 1 आ गया। ठीक है, 1 का तो कोड सबको पता है, 1 किसका कोड होता है, ए का होता है ना, तो यू का तो 1 नहीं हो सकता, तो 21 ले लो, क्योंकि 11 जो वो के से हमने लेट किया था। 11 देखिए आपको अब याद होने वाला है, के को हमने देखा था कि ए जो वो यहाँ से 1 उठा लिए और यहाँ से ए वाला और ए वाला यहाँ पे आधा आधा लगा करके ये 1 बन गया। ठीक है, ये सॉरी 11 बन गया, ये तो हमें याद है, के का अब याद हो गया। अब आपको जो यहाँ से यू का याद रखना है, यू तुम 1 नंबर के हो। ठीक है, तो 2 1 1 नंबर। ठीक है, तुम 2 नंबर और 1 नंबर, ऐसे कुछ भी बना लो। वी का कोड जो वो 22 होता है। ठीक है, अब वी को देखिए, वी आप इसको ऐसे याद रखिए कि बीबी जो बीबी भाई के साथ भाग गई। ठीक है, ये कुछ अलग सा लग रहा है लेकिन अच्छा, बीबी ने भाई बना दिया, ठीक है, बीबी ने भाई बना दिया। ठीक है, अब वी और वी 2 बार आ रहा है, तो 2 2 ऐसे आप याद रखिए। या बीबी ने भाई बना लिया, भाई मतलब कि भाई, 22 बोलते हैं ना हिंदी में 22, तो बीबी ने भाई बनाया, भाई मतलब भाई, तो भाई। ठीक है, तो हो गया 22। ठीक है, तो वी का कोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और डब्ल्यू, अब डब्ल्यू में जो वो आप देखिए कि डब्ल्यू में जो वो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाऊँ ना, कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो यहाँ से 3 उठ करके आ रहा है, 3 उठ करके आ रहा है ना। और हमने जो वो एम को भी घुमाया था, और एम को जब घुमाया था तो वहाँ से भी 3 उठाया था हमने, लेकिन एम जो वो पहले आता है तो उसका कोड 13 हमने बताया था, लेकिन डब्ल्यू जो वो बाद में आता है, और डब्ल्यू को जब हमने घुमाया तो वो जो वो आगे आएगा जो कि 23 आएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये भूलने वाला है। ठीक है, 23 डब्ल्यू हो गया। देखिए हाँ 23 डब्ल्यू हो गया। बाकी एक्स वाई जेड तो लास्ट में आते हैं, तो मुझे लगता है इसमें तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई ट्रिक बताने की जरूरत है भी नहीं। 26 25 एंड 24। ठीक है, तो ये तो लास्ट वाले आपको याद रह ही जाएंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए तो इसने बोला कि डी का कोड जो वो 4 है, तो हमें तो पता है पहले से कि डी का कोड जो वो 4 है। ठीक है, कुछ और बोला होता तब तो हम चलो मान लेते उसको, लेकिन इसने बोला डी का कोड वो तो होता ही है। ठीक है, तो अब देखिए इसने बोला कवर को हम लोग जो वो कोड में 63 लिख रहे हैं। अब देखिए कवर जो वो, क्योंकि हमारे पास लेटर जो वो 1 2 3 4 5 है, तो 5 डिजिट होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन इसने बोला 63, इसने इसका मतलब है कि इसने सम ऑफ डिजिट कर लिया होगा। बिल्कुल सम ऑफ डिजिट कर लिया इसने। सी को हम लोग बोलते हैं 3, इसको याद रखने का कोई तरीका है नहीं, मैंने बोला था ABCD, इसको तो याद रख लो। हाँ, ओ का देखा था हमने। ठीक है, ओ को हमने कैसे देखा था, ओ को हमने ऐसे देखा था, और ओ से ही हमने जो वो क्या उठा लिया था, यहाँ से 1 उठा लिया था, और ओ का हमने 5 यहाँ से उठा लिया था, तो ये जो 15 होता है। ठीक है, तो 3 + 15, मैं कहीं और लिखता हूँ, यस, सी का जो वो 3 होता है और प्लस करना है ओ का 15, यस। और वी, अच्छा वी एक्स सॉरी वी, अच्छा वी तो अभी हमने देखा। ठीक है, बीबी भाई के साथ, सॉरी बीबी का भाई, जो भी है, बीबी का भाई हो या कोई जो मर्जी हो, क्या हमने कैसे याद रखा था, बीबी का भाई, तो बीबी का भाई रख लो याद। ठीक है, तो 22 से 22 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ई जो वो 5 नंबर पे आता है, ई जो आप ऐसे देखिए, इसके अंदर ही 5 छिपा था, हमने ऐसे देखा था, तो ई 5 पे आता है। आर, ठीक है, अब आर जो हमने ऐसे देखा था कि आर जो ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से 1 उठा लिया, और आर का जो देखिए RPQR होता है ना, आर का जो वो यहाँ से 8 बना लो, तो 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 18। तो मुझे लगता है कि इनका जो डिजिट सम है वो जो वो 63 ही आएगा। देखिए 5 3 8, आप यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट चेक करिए, यहाँ पे जो वो 3 आना चाहिए, सम ऑफ डिजिट फिर से 3 आना चाहिए। 5 3 8 9 10 10 और 8
8 5 13 और 10 23, 23 का 3 उठा लिया, मतलब कि हमारा सही है। ठीक है, 63 आ रहा है। बस इसका कोड बनाइए बेसिस का। बी का कोड 2 होता है, सबको पता है। ए का कोड 1 होता है, सबको पता है। एस का कैसे याद रखा था? ए बड़ा इंटरेस्टिंग था। एस देखिए, एस मतलब गधा, गधे के ऊपर मैंने बोला था ना आएगा। ठीक है, एस मतलब गधा, गधे के ऊपर शर्ट पे 19 लिखा है। ठीक है, तो 1 + 19 और आई। ठीक है, आई कैसे याद रखा था हमने? आई मतलब कि 9। ठीक है, आई को ऐसे लगा लो तो 9 बन गया। ठीक है, अब मतलब कैसे भी याद याद रख सकते हैं। तो आई हो गया हमारा 9 और फिर से एस से आ गया, एस फिर से आ गया, तब तो फिर अच्छी बात होगी, पहले पता है हमें। ठीक है, और यहाँ से 19 और 9 और फिर से 90 90 90 38 हो गया, 38 ये हो गया 40 और 9 50 हो रहा है मेरे ख्याल से। 50, यस 50 विल बी द राइट आंसर। तो देखिए हमने चाहे एक क्वेश्चन के लिए जो वो 20 मिनट के आसपास लगा दिए हों, लेकिन हमने जो वो एक ऐसा टॉपिक जो वो आज डिस्कस किया, मुझे लगता है कि जिसमें आपको जो कोई प्रॉब्लम अ, एक जो वो मुझे थोड़ा-सा मैं बीच में जो वो भूल गया था कि आई का जो कोड है ना, मैंने जो भी बताया हो पहले, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना आई नो। ठीक है, आई का वैसे मैंने ऐसे बताया था कि आई को हम लोग जो ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में आई। ठीक है, तो आई का तो नौ बन रहा है सीधे-सी। लेकिन आई हम लोग ना आई नो मैं जानता हूँ, आई नो KNOW नो। तो आई नो, नो मतलब नो, नौ यहाँ से उठा लो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ए से लेकर के जेड तक जो आपको कभी भी नहीं बोलने वाला है। जैसे कि मुझे लर्न है, देखिए T20 हमने, सॉरी ये कहाँ चला गया? T20 मैंने याद रखा था, टी का 20 है। ठीक है, क्यू का जो वो 17। ठीक है, क्यू का 17। अब देखिए आप बताइए कि क्यू को जो हमने कैसे याद रखा था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। क्यू का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।